हेलो बच्चों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का, जो कि एक सरकारी किताब है हिंदी मीडियम की। उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें बहुत ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल के बारे में बताया गया है। पूरी थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास लेना। तो आपके सामने एक दो पंक्तियां आ रही होंगी। इसमें एक शब्द होता है अपवर्तक। ये अपवर्तक क्या होता है? ये अपवर्तक वही होता है जैसे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को, अपवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। अपवर्तक का दूसरा नाम क्या होता है? गुणनखंड। और एक और नाम होता है इसका विभाजक। तो समझिए ये क्या है, एक बात समझिए। जैसे कि ये 12 है। अब 12 जो है जिस जिससे डिवाइड हो जाए, 12 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, और 6 से डिवाइड हो सकता है, और खुद अपने आप से डिवाइड हो सकता है 12 से। तो ये क्या है? ये डिवाइड हो सकते हैं, तो ये सब अपने आप में क्या है? विभाजक है। ये क्या है? विभाजक। इनका दूसरा नाम क्या है? गुणनखंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 12 क्या हो गए? गुणनखंड भी हो गए। और इंग्लिश में बोलें तो इन्हें फैक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। और एक इनका जो शुद्ध नाम है वो क्या है? अपवर्तक। अपवर्तक। ठीक है, ये इनका नाम है। ये तो हमें समझ में आ गई, डायरेक्ट पढ़ते आ रहे हैं और इस तरीके से। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। जैसे एक बच्चे पर 12 गोलियां हैं। अब उनको डिजाइन करना है कि वो इस तरीके से डिजाइन करेगी हर रो में गोलियां इक्वल आए। तो एक तरीका तो ये है कि हर एक रो में एक एक गोली रखते, 1 2 3 4 ऐसे कर करके रखता जाएगा। तो ऐसी कितनी रो बन जाएंगी? 12 रो बन जाएंगी। ऐसे ही कह रहा है कि अगर अब दूसरा फैक्टर है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक रो में 2 गोलियां रखे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, हर एक मतलब कि मुझे इक्वली डिजाइन करनी है। यानी कि मेरी कितनी रो बन गई? 6 बन गई। यानी कि मेरे को इसके थ्रू ये पता चलता है कि कोई नंबर है, उनको इक्वली मेरे को रखना है, तो किस तरीके से रख सकता हूँ, ये मुझे फैक्टर्स के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि 6 है, 6 गोलियां रखनी है, तो मेरे को कितने पेयर बनाने पड़ेंगे? मतलब कितनी रो में रखनी पड़ेंगी? सिर्फ 2 ही रो ही तो बनी, 3 4 5 6, तो 6 यहाँ आ गई और 6 यहाँ आ गई। यानी कि 6 गोलियों को मैं 2 रोज में, 2 पंक्तियों में रख सजा सकता हूँ। तो बस ये होता है समझने के लिए। इस एग्जाम्पल में ये पूरा समझाया। देखिए बना बना के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक शब्द बता दिया। अपवर्तक बोले तो फैक्टर्स, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि विभाजक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए वो संख्या जो इनको, जो नंबर है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सके, उसी को हम अपवर्तक वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में देख लीजिए, ये 12 है। 12 को 12 2 गुणा 6 3 गुणा 4, ये सब करिए, आपका रिजल्ट कितना आएगा? 12 ही आ रहा है। यानी कि इस प्रकार 1 2 3 4 6 और 12 संख्या जो है 12 के क्या है? विभाजक हैं। यानी कि क्या है? अपवर्तक है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता सका हूँ। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्या उस संख्या की अपवर्तक होती हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको, अपवर्तक क्या होती हैं? जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि अब ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, इसके अपवर्तक क्या है? अब 2 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है। अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है ना, ये हो गए अपवर्तक। अब इसका देखिए, 6 के अपवर्तक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6। 6 किससे कर सकता है? 1 से, 2 से, 3 से। 15 1 3 5 और 15 से कर सकता है। 69 किससे कर सकता है? 1 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 23 से, 69 से काट। 84 किससे करता है? 1 2 3 4। तो ये हमें समझ में आ गया, अपवर्तक यानी कि फैक्टर, जो हम सब जानते हैं। तो हम देखते हैं, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। कोई भी संख्या उठाइए, वो 1 से जरूर कटेगी। पहली बात तो इसने ये बता दी। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। और जो संख्या होती है, जैसे कि 24 है, ये कंफर्म है कि ये 1 से तो कटनी ही कटनी है, और अपने आप में अपनी संख्या से भी कटेगी, यानी 24 से भी डिवाइड होनी है। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है? अपवर्तक होती है। स्वयं का क्या होती है? विभाजक होती है, फैक्टर्स होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। ये तो बात सही है, मैंने बता दिया। अपवर्तक और विभाजक का मतलब ही एक होता है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या
परिमित सीमित होती है, यानी कि सीमित होती है, सही बात है। अब 6 है, इसके अपवर्तक कितने हैं, 1 2 3 4, ये सीमित ही तो है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते 6 के। ऐसे 15 के 1 2 3 4, 84 के 1 2 3 4 6, इतने जितने भी हैं ये सब क्या है, सीमित है, इनको काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कि इतने ही होंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या कितनी हो सकती है, असीमित या सीमित, हमेशा आंसर लगाना सीमित। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है, जैसे कि ये 6 है, इसके अपवर्तक क्या है, 1 है 2 है 3 है और 6, तो इसके अपवर्तक या तो इसके बराबर होंगे या इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। देखो 6 से छोटे 3 2 1 है, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई कि उसके अपवर्तक या तो उसके बराबर होंगे संख्या के या उससे छोटे होंगे, तो इस ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो देखिए, अब मल्टीपल क्या होता है, गुणज, गुणज कहें, मल्टीपल कहें या फिर अपवर्तय कहें, क्या कहें, अपवर्तय कहें। तो देखिए, जैसे कि ये इसमें एग्जांपल में दिया है 4 गुणा 5 और ये 20 है, यानी कि ये 4 और 5 आपस में क्या हो गए, अपवर्तक हो गए। अपवर्तक यानी गुणनखंड हो गए, यानी कि विभाजक हो गए, और 20 क्या हो गया, गुणज हो गया, यानी कि 5 का मल्टीपल है। 5 का 4 से गुणा करते हैं तो 20 आते हैं। और अच्छे से समझते हैं कि देखिए, अगर हमें किसी संख्या का मल्टीपल निकालना है, जैसे कि मुझे 3 का मल्टीपल निकालना है, तो 3 का मल्टीपल निकालने के लिए इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको मल्टीपल मिलते जाएंगे। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करेंगे 9, 4 से करेंगे 12, तो ये सब क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, यानी कि ये क्या हो गए, गुणज हो गए, किसके, 3 के। और ये 3 क्या हो गया, 3 जो है, इस 3 का क्या है, फैक्टर है, और 6 का क्या है, इसका भी फैक्टर है, और इस 9 का भी ये क्या है, फैक्टर है। फैक्टर यानी कि ये 3 जो है इसको डिवाइड कर सकता है, 12 कर सकता है। तो गुणज समझ के, गुणज और फैक्टर्स में क्या अंतर होता है, गुणज और गुणनखंड में, गुणनखंड क्या होते हैं, वो निकाले जाते हैं। जैसे 3 का गुणनखंड 1 और 3 है, और लेकिन 1 और 3 का गुणज क्या है, ये है, ठीक है, वो किससे आता है, मल्टीप्लाई करके आता है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ नीचे दे रखे हैं अपवर्तय, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, जैसे 1 है, अब 1 में आप 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 2 3, ये क्या हो गए, इस 1 के क्या हो गए, गुणज हो गए। 7 के गुणज क्या दे रखे हैं, 7 दे रखा है, 24 दे रखा है, 21 दे रखा है, इन 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। अच्छा, और देखते हैं अब हम, अब क्या करा है, जैसे इधर 8 का दे रखा है गुणज, 10 का गुणज दे रखा है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 12 का दे रखा है, 12 एकम 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इससे निष्कर्ष निकाला है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्तय होती है, यानी कि जैसे कि 12 है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये कह रहा है कोई संख्या जैसे कि 12 अपने प्रत्येक अपवर्तक, प्रत्येक अपवर्तक ये है 1 2 3 4 6 12, यानी कि इसके फैक्टर है 12 के, का अपवर्तय होती है, यानी ये संख्या जो 12 है वो इनका क्या है, मल्टीपल है। 1 के मल्टीपल में 12 आता है, 2 के मल्टीपल में भी 12 आता है, 3 के में भी 12 आता है, 4 के में भी, 6 के में भी और 12 के में, यानी इन अपवर्तयों का ये इन अपवर्तों का ये 12 क्या है, एक अपवर्तक है, क्या है, एक मल्टीपल है। हम निकाल सकते हैं, 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, यानी कि ये 12 एक मल्टीपल है इन सब का। तो यही बोला है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का, यानी प्रत्येक फैक्टर्स का, प्रत्येक गुणनफंड का अपवर्तय होता है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तय उस संख्या से या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो देखिए, ये 12 है, इसका हम क्या निकालते हैं, अपवर्तय निकालते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये सही कह रहा है, किसी भी संख्या का जो अपवर्तय होगा उसका मल्टीपल होगा, या तो उसके बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए, 24 भी बड़ा है, 36 भी बड़ा है, 48 भी बड़ा है, और एक सबसे छोटा जो है वो क्या है, उसी के बराबर है। तो मल्टीपल हमेशा उसके जो अपवर्तय होंगे किसी भी संख्या के, तो वो क्या होंगे, उसके बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। किसी
संख्या के अपवर्तों की संख्या कितनी होगी, इन्फिनाइट होगी, असीमित होगी। 48 के बाद 60 आएगा। आप 12 में किसी भी संख्या से मल्टी करिए उसका मल्टीपल आ जाएगा, तो ऐसे करके कितनी हो जाएंगी, असीमित हो जाएंगी। जबकि इसमें यहाँ अपवर्तक जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। वो क्या होते हैं, सीमित। ये हमने पिछले निष्कर्ष में देखा था। यहाँ पर देखो ये लिखा, और यहाँ ये देखो ये क्या बता रहा है, असीमित बता रहा है। यानी फैक्टर्स मल्टीपल होते हैं किसी संख्या के, और उसके जो गुणनखंड होते हैं वो सीमित होते हैं। और क्या बताया है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त्य होती है। सही बात है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त्य होती ही होती है। तो 12 का अपवर्त्य 12 है ही। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर हमें अपवर्त्य मिल जाते हैं। जैसे 12 इसमें 1 से गुणा करा है, इसमें 2 से करा है, इसमें 3 से करा है। 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको उसके अपवर्त्य मिलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण तो हमने पढ़ी थी, एक बार और पढ़ेंगे। एक सेकंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या वो होती हैं, आप क्या करिए, कोई संख्या लीजिए, जैसे 6 है, इसके क्या निकालिए, अपवर्तक निकालिए, गुणनखंड निकालिए। क्या आएगा, 1 2 3 और 6। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना है, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 6 12। यानी कि ये इसका क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। यानी कि जस्ट क्या मिल रहा है, दुगना मिल रहा है मुझे। कितना मिल रहा है, दुगना मिल रहा है। एक और संख्या लिया, इसमें 28 लिया। जैसे 28 के सभी अपवर्तक लगे, यानी सभी फैक्टर, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 24 है और 28 है। जब मैंने इनको जोड़ा तो जोड़कर कितना आया, 56 आया। यानी कि 28 के जितने भी अपवर्तक थे, 1 2 4 7 14 और 28, इनको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। जब ऐसा होने लगे, यानी गुणनखंडों को जोड़कर संख्या का दुगना आता है, ऐसी संख्याओं को, ऐसी वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, संपूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। ये बात समझ में आई। तो ये हम समझ गए परफेक्ट नंबर। अच्छा, अब ये बताइए परफेक्ट है कि नहीं। 8 को बताइए, 8 परफेक्ट नंबर आएगा। 8 के गुणनफल लिखते हैं, 1 2 4 और 8। अब इन्हें जोड़ते हैं, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 8 15 होता है। ये दुगना तो हो नहीं रहा, 8 का दुगना तो 16 होता है। यानी 8 जो है संपूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए, संपूर्ण संख्या वही होती है जिनके गुणनफलों का योग जो है, गुणनखंडों का योग जो है दुगना हो जाए। तो आप मुझे बताइए 9 जो है, या आपसे पूछूं मैं 12 जो है, ये संपूर्ण संख्या है या नहीं। कमेंट करके आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ये आपके लिए जो है होमवर्क है, ये सवाल करिएगा। जैसे इसमें ढूंढना है 15 और इसके आपको अपवर्तक ढूंढने। 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये आपसे आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब हम करते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चंस आप करिएगा, ये वाले भी। ठीक है, 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी 7 के सभी क्या निकालने, अपवर्त्य निकालने, यानी मल्टीपल निकालने। जैसे कि 7 हो गया, एक 14 हो गया, फिर इसमें 21 हो गया। यानी 7 का टेबल पढ़ते जाइए।